हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इरफान अहमद और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथ्स। ये बेसिक मैथ्स बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 11th में हो, 12th में हो या नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, बेसिक मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक मैथ्स में वीक हैं तो आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा बेटा फिजिक्स के लिए। तो बेसिक मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए बेटा आपको पूरी डिटेल और बहुत ही इजी वे में बेसिक मैथ समझाने वाले हैं। आप बस बने रहिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको लिखिएगा। और बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाले हैं, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अब देखते हैं बेटा बेसिक मैथ्स में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ट्रिग्नोमेट्री, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बेटा बात करेंगे अगर, तो सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री में बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है। बहुत सारे बच्चे क्लास 10 से 11th में आते हैं और साइन 90 तक वैल्यू उनको याद रहता है, बट फिजिक्स में बेटा 90 के ऊपर बहुत सारा काम आने वाला है, जैसे cos 120 डिग्री, cos 180 डिग्री, साइन 360 डिग्री, tan 210 डिग्री। तो ये सब वैल्यू बेटा फाइंड नहीं कर पाते हैं, तो वो सारा चीज हम लोग सीखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जितना सारे इंपॉर्टेंट नीट के बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे वेक्टर में बेटा काम आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos 120 जैसे ही आता है बच्चे वहां फंस जाते हैं। हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं और जानते हैं बच्चे का दुख दर्द कि कहाँ तक आता है क्या नहीं आता है, सारा चीज डिस्कस करने वाले हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। उसके बाद से पढ़ने वाला है बेटा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स का पार्ट है। अगर ये नहीं आएगा तो आपका फिजिक्स के न्यूमेरिकल में हमेशा फंसिएगा, हमेशा। इसीलिए बेटा बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन कर लीजिए, इंटीग्रेशन कर लीजिए। उसके बाद पढ़ाएंगे बेटा आपको ग्राफ, उसके बाद से वेक्टर और बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाले हैं। कम से कम 500 प्लस बेटा क्वेश्चन होने वाले हैं। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन बनाएंगे उतने ज्यादा बेटा आपका कॉन्सेप्ट फिजिक्स के क्लियर होने वाले हैं। इसीलिए आप बने रहिए। आपको स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेटा हम लोग तो क्लास 10th पढ़ कर आए हैं और बहुत सारे बच्चे ये 10th में पढ़े होंगे और यहाँ तक वैल्यू याद किए होंगे। बेटा ये तो एकदम बेसिक है, आपको याद करना ही होगा। अगर ये याद नहीं होगा चार्ट तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई के लिए कर रहे हैं या फिर 11 12 में, तो इतना तो कम से कम करना पड़ेगा। बाकी इसके आगे जितने सारे वैल्यू होते हैं बेटा हम आपको सिखाएंगे। एक एक रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस इतना कम से कम आप याद कर लो। चलो देख लो क्या क्या है ट्रिग्नोमेट्री में। पहले छोटे छोटे वैल्यू दिए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन कॉस टेन, साइन 0 0, ये सब बेटा याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको कम से कम याद करो, बाकी आगे का मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको सिखाऊंगा एक एक चीज। फिर आता है बेटा क्वाड्रेंट सिस्टम में आप लोग पढ़े होंगे, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से होता है बेटा? 0 डिग्री से 90 डिग्री, 0 से 90। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 टू 180 और थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 से 270 और चौथा आ जाएगा बेटा 270 से 360। पूरा एक चक्कर बेटा कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री का होता है, ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा क्या आता है आपको यहाँ पे लिख देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जितने सारे फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉस एक से कॉट, जितने सारे वैल्यू होंगे अगर 0 और 90 के बीच में आते हैं तो पॉजिटिव। आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 और 90 के बीच में साइन कॉस्टेन कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं है, सारा पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा होता है, लिख लीजिएगा, साइन और कॉसेक, अगर होगा तो पॉजिटिव, अदरवाइज निगेटिव होगा। थर्ड में बेटा tan थीटा और cot थीटा। फोर्थ में बेटा cos थीटा और sec थीटा, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से देख लीजिए बच्चा, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन cos tan cosec sec cot। इसमें बेटा साइन और cosec, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot, और बाबू यहाँ पे फोर्थ में है cos और sec। अब देखिए इसको, यहाँ पे ये जब भी हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव लेने के लिए ये क्वाड्रेंट सिस्टम काम आने वाला है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए थर्ड में, यहाँ पे कुछ चीजें बेटा बस पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, सारा चीज समझ में आने वाला है। सबसे पहला पॉइंट सीखिएगा कि 90 डिग्री एंड 270, 90 और 270 पे बेटा वैल्यू चेंज होगा। क्या लिखा बेटा? 90 डिग्री और 270 डिग्री पे डिग्री पर साइन चेंज होगा।
साइन चेंज होगा मतलब क्या होगा बेटा, साइन थीटा चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में। देखिए यहाँ पे रिवर्सिबल डायरेक्शन है, कॉस थीटा चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। प्लस माइनस का टेंशन नहीं लेना, मैं बताऊंगा, दूसरा तरीका है, मैं बताऊंगा कैसे प्लस माइनस साइन करना है। बस आप देखिए साइन थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, कॉस किस में होगा, साइन में। tan थीटा किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉट में, और कॉट थीटा साइन किसमें, tan में। अब यहाँ पे देखिए फिर से पढ़िए क्या है, 90 एंड 270 पे, ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। 90 और 270 पे साइन चेंज होता है, क्या होता है, फिर से साइन थीटा कॉस में, कॉस थीटा साइन में, tan थीटा कॉट में, कॉट थीटा tan में, ध्यान में रखिए। और 180 डिग्री 360 डिग्री पर साइन चेंज नहीं होता है। देखिए बेटा यहाँ पे एक चार्ट बना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जहां भी 90 लिखा है, ये देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 270 देखिए 90 270 में साइन चेंज होगा, साइन 90 कॉस, यहाँ पे साइन 270 कॉस, साइन का कॉस, यहाँ पे साइन का कॉस, इवन कॉस का साइन, तो चेंज हो रहा है। 180 और 360 पे चेंज नहीं होगा, 180 है तो नहीं चेंज हो रहा है, 360 देख लो बेटा इसमें है नहीं, आगे हम दिखा रहे हैं आपको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल में समझिए, एग्जाम्पल में जैसे ले रहा हूं बेटा कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, साइन 120 डिग्री। तो इसको बनाने के लिए बेटा क्या करेंगे, साइन लिखेंगे, एक ब्रैकेट लेंगे और इसको तोड़ेंगे। तोड़ने का वही तरीका बेटा, यही चार वैल्यू याद होना चाहिए, कितना 0, 90, 180 और 270, और ये कितना हो गया बेटा 360, यही चार वैल्यू होना चाहिए। सबसे पहला तरीका कि साइन 120 से पहले इस चारों में क्या आता है, कितना, कौन सा आता है, जल्दी बताओ, 90 डिग्री, तो ये लिखेंगे 90 डिग्री। 90 में क्या जोड़े, 120 हो जाए 30 डिग्री। अब आता है बेटा साइन 90, 90 पे क्या होता है अभी बताया आपको, 90 पे क्या होता है, चेंज होता है। साइन थीटा किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। अब इधर देखिए साइन थीटा को लिख दिया बेटा कॉस थीटा, कितना बच गया 30। अब कॉस 30 कितना होता है, √3/2। अब आता है बेटा प्लस माइनस देखना है, तो प्लस माइनस देखने के लिए पहले इसको देखो, साइन 120 पूछा है, आप बताइए 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, 120 डिग्री 90 और 180 के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। पूछा है साइन, तो क्या इसमें साइन दिया है, यस, इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा बेटा, क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो आपका आंसर हो गया बेटा कितना, cos 30 बराबर √3/2। ओवरऑल आपका आंसर हो गया √3/2। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में दे दे बेटा cos 120 डिग्री। अब इसको सॉल्व करने का तरीका लिखेंगे cos, इसको तोड़ेंगे, तोड़ने का यही चार तरीका, जो दिया है उससे पहले वाला देखो क्या दिया है, समझ में आ रहा है, क्या दिया 120, 120 से पहले क्या होता है 90, वेरी गुड। 90 में क्या जोड़ेगा 120 होगा 30। अब देखिए साइन 90 आ गया, क्या 90 पे चेंज होता है, यस। कॉस थीटा किस में, साइन में, बचा क्या 30। साइन 30 कितना होता है, कम से कम बेटा ये चार्ट तो आपको याद होना ही चाहिए। साइन 30 कितना हो गया 1/2। अब बेटा यहाँ पे आपका आ गया, ये रहा इधर, साइन 30 1/2। अब बेटा आते हैं प्लस माइनस देखने के लिए, 120 डिग्री किस में आएगा, सेकेंड में। सेकेंड किसका घर था, साइन और कॉसेक का था, क्या कॉस का था, नहीं था, इसीलिए हो जाएगा -1/2। ध्यान में, समझ में आया बेटा, क्लियर। बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, आइए और सारे एग्जाम्पल करें। जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ पे आपको दे दिया साइन 180 डिग्री, फिर इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, साइन, इसको तोड़ेंगे, 90 प्लस 90, 90 पे क्या होता है, चेंज होता है, तो क्या करेंगे साइन का कॉस, बचा कितना 0, कॉस 90 बेटा 0, सो आंसर 180 का कितना हो जाएगा 0, सिंपल सा है। और एग्जांपल लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल कराएंगे बेटा, कॉस 270 डिग्री, इसको कैसे बनाएंगे, पहले 210 डिग्री पे आइए, कॉस 210 जो दिया है उससे पहले दे 110, 210 से पहले क्या आएगा बताइए 180, सिंपल से बात है। तो आप लिख लीजिए 180 में क्या जोड़ोगे 30 जोड़ दो। कॉस 180 पे क्या होता है, चेंज होता है, नहीं होता है बेटा, अभी आपको बताया है, इसको कम से कम ध्यान में रखिए कि 180 और 360 पे चेंज नहीं होता है, तो 180 पे चेंज नहीं होगा,
ये रहा 180 पे चेंज नहीं होगा तो cos का cos हो गया और बचा 30, cos 30 कितना हो गया √3/2। फिर प्लस माइनस देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, वही क्वाड्रेंट सिस्टम cos 210 डिग्री। आइए बेटा इधर देखिए, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270। तो आपका पूछा है बेटा 210 तो थर्ड में आ रहा है, बट थर्ड किसका घर है, थर्ड किसके लिए है, tan और cot का। पूछा किसका है, cos का। पूछा किसका है बेटा, ये आपका पूछा है cos का, तो इसीलिए आंसर होगा माइनस। क्लियर, पक्का। चलो, बहुत सारा एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, सॉल्यूशन कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए स्टॉप करें, फिर वहां पे जोड़ दिया जाएगा। तो चलो बच्चा, आज अब हम लोग क्वेश्चन की बारिश करने वाले हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल सीखने वाले हैं, बहुत सारा क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन सीखे बेटा, आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाएगा उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास दिया हुआ है, एक एक चीज इसको सॉल्व करते हैं। सीखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन अच्छा से सीखिएगा, सारा क्वेश्चन बनेगा। सो बने रहिए। बोर्ड पे देखिए, फर्स्ट एग्जांपल में दे रहा है बेटा साइन 135 डिग्री। साइन 135 डिग्री कैसे बनाएंगे बेटा, सिंपल सा सबसे बनाने का तरीका आपको बताया है। पहले जो भी दिया हो बेटा लिख देंगे साइन और ब्रैकेट बनाएंगे, और जो भी दिया है वैल्यू उससे पहले देखेंगे। यही तो आपको ध्यान में रखना है। ये आपका दिया है बेटा कितना, 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये कितना दिया बेटा 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। यही चार वैल्यू को देखना है, और जो क्वेश्चन में पूछे बेटा उससे पहले वाला देख लो। जैसे क्वेश्चन में 135 दिया है, 135 से पहले क्या आता है 90, तो लिखो बेटा यहाँ पे 90। 90 में क्या जोड़ोगे कि 135 हो जाएगा 45। क्लियर। अब बताइए साइन 90 पे क्या होता है, अभी आपको बताए थे, चेंज होगा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस, क्या बच गया 45, कॉस 45 कितना बेटा 1/√2। अब आता है बेटा प्लस माइनस के लिए, तो क्वाड्रेंट सिस्टम पे जाएंगे, वही वाला जो बताए थे 135 डिग्री। 135 डिग्री बेटा कहां से कहां आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। ध्यान दीजिए, देखिए 135 डिग्री कहां आएगा, 90 180 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे तो किसके लिए होता है बेटा, यहाँ पे साइन और कॉसेक के लिए होता है, बट यहाँ पे पूछा है साइन का पूछा है, इसलिए आंसर क्या आएगा प्लस। क्लियर, ये आपका आंसर है फर्स्ट। अब आता है बेटा सेकंड, क्या पूछा है, ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है साइन 150 डिग्री, ये रहा साइन 150। अब लिखेंगे बेटा साइन, और इसको ब्रैकेट में करेंगे 90 + 60। ओके, 90 पे क्या होता है बेटा चेंज, साइन क्या क्या हो जाएगा कॉस, बचा क्या 60, कॉस 60 बेटा होगा 1/2। साइन 150 डिग्री, 150 डिग्री फिर किस में आएगा बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। किसका घर है, साइन का। साइन पूछा इसलिए आंसर आएगा प्लस में। बेटा इसको बनाने का एक और तरीका है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। एक और तरीका है, कौन सा तरीका है, जो भी हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं क्या देख रहे हैं, जो भी पूछा है उससे पहले वाला उसके आगे वाला से भी बना सकते हो। जैसे एग्जांपल में साइन 150 दिया तो कैसे बनाओगे, साइन 150 से पहले आगे क्या आता है 180। 180 में क्या घटाओगे कि 150 है, कितना बोलो 30 डिग्री। साइन 180 पे बेटा चेंज होता है, नहीं होता है, अभी बताए थे। फिर से देख लो एक बार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। 90 एंड 270 पे साइन चेंज होगा, 360 और 180 पे साइन चेंज नहीं होगा। तो वही चीज बेटा यहाँ पे आपको हम डिस्कस कर रहे हैं कि 180 पे चेंज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, साइन बचा क्या 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है 1/2। देखो बेटा आंसर सेम आ रहा है। प्लस माइनस देखने के लिए बेटा जो सवाल पूछा है उसी को देखना है किस घर में जा रहा है। ये नहीं सॉल्व करने के बाद बच्चे गलती करते हैं, इसको देखते हैं सर 30 डिग्री आ रहा है फर्स्ट में जा रहा है, नहीं, जो पूछा है उसका घर देखना है। क्लियर। चलिए और से एग्जांपल देखते हैं। क्लियर है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लो बेटा, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे और क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन में दिया है, साइन 180 डिग्री कॉस 210 डिग्री। चलिए क्या एग्जांपल दिया है, साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री बनाने का पहला तरीका बेटा क्या बताए हैं, साइन लिखिए, ब्रैकेट कीजिए, इससे पहले जो आता है 90, 90 में जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 90। साइन 90 पे क्या होता है चेंज हो जाएगा, कॉस बचा क्या 90, कॉस 90 बेटा कितना
जीरो। दूसरा तरीका बेटा, जो दिया है उससे क्या करो, उससे आगे वाला में वैल्यू दे सकते। 180 से आगे क्या आता है, 270। 270 ये रहा। 270 में क्या घटा दो, 90, तब भी आ जाएगा। 180 अब करके देख लेना। साइन 270 पे क्या होता है, चेंज होगा, एकदम होगा बेटा। देखो बेटा, अब बताइए, एक आपको सिंपल से बात बता रहे हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री होता है और ये 270 डिग्री होता है, ये 360 डिग्री, ये 180 डिग्री। हवा आएगा तो कौन सा गिरेगा, कौन सा, ये वर्टिकल वाला। ऐसे एग्जांपल, ऐसे ट्रिक बता रहे हैं कि कौन सा गिरेगा, कौन सा पलटेगा, ऊपर वाला डंडा। तो डंडा पे क्या रखा है, 90 और 270, यानी 90 270 पे चेंज होता है। सिंपल सा, ये तो ओरिजेंटली रखा हुआ है, जमीन पे है, तो ऐसे चेंज होगा। ऐसे फंडा बता रहे हैं, मन करे तो देख लो, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। साइन 270 पे चेंज होगा, क्या हो जाएगा, कॉस बचा क्या, 90, कॉस 90 में जीरो। देख लो बेटा। थर्ड इसका तरीका क्या बनेगा, साइन 180 पूछा है, तो बेटा साइन 180 को क्या करो, 180 प्लस जीरो लिख सकते हो। 180 क्या लिख सकते, 180 प्लस जीरो। साइन 180 पे क्या होता है, चेंज होता है, नहीं होता है। तो साइन का साइन बचा जीरो। साइन जीरो कितना होता है, ये तो याद होना चाहिए, जीरो। बेटा देखिए, तीनों से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं, बोलो। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सबको। बहुत सारा तरीका है, आप जो भी वैल्यू दिए उससे पहले वाले से बना सकते हैं, उसके आगे वाला से, और बचा हुआ जीरो लगा सकते हैं। क्लियर है। और एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल है बेटा, देखिए ये हो गया साइन 210 डिग्री। अभी इंपॉर्टेंट आई है, ध्यान में रखिएगा। साइन 210 डिग्री एग्जांपल समझिए। साइन 210 डिग्री कैसे बनाएंगे, साइन 210 से पहले 180 प्लस 30, क्या से पे चेंज होता है, बोलो, नहीं होता है। तो साइन का साइन बचा कितना, 30, साइन 30 1/2, बट अब बेटा यहाँ पे अब आएगा -1/2। माइनस कहां से बेटा, देखिए सब लोग, इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूं, इसको बार बार लिखिए, याद हो जाएगा। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। अब बताइए, ये यार 0 डिग्री कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा 210 डिग्री, 210 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट, 180 370 270 के बीच में थर्ड में, ये किसका घर होता था, tan और cot का घर होता था। लेकिन पूछा क्या है, साइन नहीं है उसका, इसीलिए आंसर आएगा माइनस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्का वाला। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं आएगा तो बेटा बोल देना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा, साइन 270 साइन 300 डिग्री, साइन 300 डिग्री, ये रहा साइन 300। तो साइन 300 को 270 प्लस 30, 270 पे चेंज होगा, क्या हो जाएगा, cos 30, cos 30 √3/2। आंसर होगा बेटा माइनस में। माइनस में क्यों, 300 डिग्री कहां जाएगा बताइए आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ किसका होता है, कॉस और सेक का, बट पूछा किसका है, साइन का, इसीलिए आंसर आएगा माइनस में। क्लियर हो गया, आगे बढ़े बेटा, सबको क्लियर है। चलिए, इसको बनाने का और तरीका अभी बताएं, आप बना सकते हो। साइन 300 डिग्री है तो 360 माइनस 60 भी कर सकते हो। 300 हो गया कि नहीं, 360 पे चेंज नहीं होता, साइन का साइन बचा 60, साइन 60 कितना होता है, √3/2। प्लस माइनस देखने के लिए ये देखेंगे, देखो आंसर सेम आ रहा है। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देख लो। क्या कर रहा है बेटा, cos 405 डिग्री, tan 210 डिग्री, कितना है बताइए फिर से, cos 405 डिग्री, दूसरा क्या था, tan 210 डिग्री। चलिए इसको बनाते हैं। cos 405, 405 से पहले क्या आता है, वही चार चीज में 360। चलो 360 में बेटा क्या जोड़ोगे, 405 आएगा, बताओ कितना जोड़ोगे, 45 डिग्री। अब बताओ 360 पे चेंज होता है, होता है, नहीं होता है, क्या बचा, cos का cos हुआ 45, cos 45 बेटा 1/2, सॉरी 1/√2। अब बचा cos 112 प्लस में या माइनस में, कोई दिक्कत नहीं, फिर से देख लो इसको, फिर से देखो, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और ये रहा 360 डिग्री। चलो बेटा, एक चक्कर काटोगे तो 360 आ गया। 360 में क्या जोड़ने पे 405 आया था, 45 डिग्री, कितना जी, 45, सही है। 45 तो यहीं पे हो जाएगा ना, बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा।
और फर्स्ट क्वाड्रेंट किसके लिए, ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इसलिए आंसर क्या आएगा प्लस में 1/√2। क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल दिया है, क्या दिया है ये, tan 210, tan 210 को 180 प्लस 30, क्लियर, 180 पे चेंज नहीं होगा तो tan का tan बचा 30, tan 30 कितना होता है बताइए जल्दी से, 1/√3, 1/√3। देखो बाबू यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, tan 30 1/√3, क्लियर, ये तो कम से कम 90 तक याद कर लो। कितना हो गया बताइए सब लोग, tan 30 1/√3, ये रहा आपका 1/√3। प्लस माइनस देख लो, 210 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, 210 डिग्री थर्ड में, थर्ड किसका होता है tan और cot, आंसर आएगा प्लस में, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या बचा है, देख लो बच्चा, देख लो क्या बचा है, cos 300 डिग्री, cos 300 डिग्री बना सकते हो, चलो जल्दी से बनाते हैं, इसको खत्म करते हैं। कितना पूछा है, cos 300, cos 300 को कैसे लिखेंगे, cos 270 प्लस 30, 270 पे चेंज होगा, कौन गिरेगा बेटा, ऊपर वाला ये चेंज हो जाएगा, cos पे sin, बचा 30, sin 30 1/2, 300 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में क्या cos होता है, इसीलिए होगा प्लस में आंसर। क्लियर। तो बेटा आज हम लोग सीखे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जैसे एग्जांपल में मैं बता रहा हूं आपको कैसे फिजिक्स में काम आने वाला है। जैसे क्वेश्चन है फिजिक्स का 11th का वेक्टर में कि एक बेटा एक बॉक्स है, ओके, एम मास है, इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक तो 4 न्यूटन और एक बेटा इस पे लग रहा है 3 न्यूटन और दोनों के एंगल दिया है 120 डिग्री। अब बोलता है रिजल्टेंट फोर्स बताइए। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, क्या सर, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 120 डिग्री। बच्चे आसानी से क्या करते हैं, एफ आर इक्वल्स टू अंडर रूट F1 कितना दिया है 4 मान लो, ये हो जाएगा 16, F2 कितना 3 मान लो, कितना हो गया 9 प्लस 2 F1 4 F2 3। अब आता है cos 120, जो बंदा पढ़ा नहीं है अब वहीं पे करेगा सर cos 120 क्या होता है, क्वेश्चन यहीं पे रुक जाता है। तो फिजिक्स का सवाल बेटा मैथ्स की वजह से फंस जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन तो सबसे ज्यादा फिजिक्स में यूज होने वाला है बेटा, जैसे वेलोसिटी निकालिएगा, एक्सेलरेशन निकालिएगा, बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है, बहुत सारा चैप्टर में काम आएगा, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में निकालना होगा। ओके, तो डिफरेंशिएशन इसके बाद पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पे जो बच्चा पढ़ा होगा cos 120 निकालना क्या करेगा, 90 प्लस 30, साइन 90 पे cos 90 पे चेंज होगा, साइन 30 1/2, बोले तो माइनस का 1/2 होगा। अब इसको सॉल्व कर सकता है, फर्दर आंसर आ जाए, बट ये पता होना चाहिए तभी तो बनेगा। इसीलिए फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिक मैथ। अगर बेसिक मैथ नहीं आया तो वही लंगड़ कर चलोगे, दौड़ नहीं पाओगे, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा एग्जाम्पल बेटा कराएंगे जब चैप्टर एंड हो जाएगा बेसिक मैथ, उसके बाद से क्वेश्चन सेशन कराएंगे और उसमें भरपूर क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, अब आगे देखो बेटा क्या पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ्स में। अब आता है ट्रिग्मेटिक रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, सब लोग पढ़े हैं, भूल गए हो एक बार याद कर लो। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, ये अगर आप थीटा मानते हो तो थीटा के सामने वाला बेटा क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपको हाइपोटेनस और ये हो जाएगा बेस, पढ़े हो, ये ध्यान में रखिएगा। थीटा के सामने क्या होता है, हमेशा थीटा के सामने परपेंडिकुलर, अगर आपका थीटा ये बन जाए तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये ध्यान में रखिएगा। थीटा के जस्ट सामने बोले तो अपोजिट साइड, ध्यान में रखिएगा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके, अब यहाँ पे दिया है बेटे साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, पढ़े हो ना, पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और साइन का जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, क्या होता है कॉसेक। सपोज मान लीजिए आपको अगर पूछ देता है, यहाँ पे एग्जांपल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोसेक 120 डिग्री क्या होता है, तो घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, साइन 120 निकाल दीजिए और उसको उल्टा कर दीजिए। जैसे साइन 120 क्या करोगे, साइन 90 प्लस 30, साइन 90 पे कॉस हुआ 30, कॉस 30 कितना बेटा √3/2, बट आपका पूछा है कोसेक, तो आप इसको अपोजिट करके आंसर आ जाएगा 2/√3, ये आंसर आ गया।
सिंपल सा। तो साइन का रेसिप्रोकल उल्टा क्या होता है, 1 अपन कॉसेक, कॉसेक का 1 अपन साइन, कॉस का 1 अपन सेक, सेक का 1 अपन कॉस, टैन का 1 अपन कॉट, कॉट का 1 अपन टैन। आपको कॉट का नहीं पता है, टैन का निकाल दीजिए, 1 अपन कर दीजिए, रेसिप्रोकल उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, टैन थीटा क्या लिखेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको ध्यान में रखिएगा, याद कीजिएगा, लिख कर पढ़िए, बार बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ये बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, सबको याद होना चाहिए, इतना तो याद होना चाहिए, अदरवाइज आपको न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट है। आप आगे बढ़ते हैं, क्या है अब आता है बेटा, कुछ स्मॉल एंगल निकालना